विश्लेषण उन तमाम लोगों के लिए है जो ऑनलाइन फूड ऑर्डर करते हैं। आप में से भी बहुत सारे लोग होंगे जो लगातार हफ्ते में, नहीं तो 15 दिन में, कई लोग तो रोज भी ऑनलाइन फूड ऑर्डर करते हैं। और ये खबर आज आप सबको बहुत ध्यान से देखनी चाहिए। ये खबर मुंबई के मलाड से आई है, जहां एक डॉक्टर ने एक फूड डिलीवरी ऐप से अपने और अपने परिवार के लिए 3 आइसक्रीम्स ऑर्डर की, लेकिन इस दौरान इनमें से एक आइसक्रीम में किसी इंसान की कटी हुई उंगली निकली, जिसे देखकर इस आइसक्रीम को खाने वाले डॉक्टर हैरान तो रह ही गए, बहुत डर गए। इसके बाद इस मामले की जानकारी पुलिस को दी गई और फिर पुलिस ने भी इस बात की पुष्टि की कि इस आइसक्रीम में मिले अवशेष एक इंसान की कटी हुई उंगली ही है। पुलिस ने 3 और जानकारियां दी, जिनमें पहली और बड़ी जानकारी यह है कि यह आइसक्रीम यमो नाम के ब्रांड की है। यमो आइसक्रीम है, जिसे वाको नाम की कंपनी बनाती है और फिलहाल मुंबई, पुणे, बेंगलुरु और दिल्ली समेत 30 से ज्यादा शहरों में यह आइसक्रीम बिक रही है। दूसरा, रैपर पर लिखी जानकारी के मुताबिक इस आइसक्रीम का उत्पादन यानी इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग थी वो 1 महीने पहले हुई थी। और इसका मतलब यह है कि अगर यह आइसक्रीम 1 महीने पहले बनाई गई थी, इसकी मैन्युफैक्चरिंग 1 महीने पहले हुई है, तो मतलब यह है कि इस आइसक्रीम में यह कटी हुई उंगली भी लगभग 1 महीने से ही पड़ी होगी। और तीसरी जानकारी यह कि जिस फैक्ट्री में इस आइसक्रीम को बनाया गया, वहां पुलिस ने कार्रवाई की है और फैक्ट्री में काम करने वाले लोगों से पूछताछ की जा रही है और यह भी पता लगाया जा रहा है कि क्या इस कटी हुई उंगली का कोई कनेक्शन किसी व्यक्ति की हत्या से भी हो सकता है। पुलिस ने इस उंगली को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है और इस मामले में आइसक्रीम बनाने वाली कंपनी के खिलाफ भी एक केस दर्ज कर लिया है, जबकि इस आइसक्रीम को बनाने वाली कंपनी का कहना है कि जिस आइसक्रीम में इंसान की कटी हुई उंगली निकली, वो आइसक्रीम एक थर्ड पार्टी फैक्ट्री में बनी थी और अब कंपनी ने उस फैक्ट्री में आइसक्रीम बनाने की प्रक्रिया को रोक दिया है और वहां बनी सभी आइसक्रीम्स की जांच अब की जा रही है। मैंने एक ऐप से 3 आइसक्रीम मंगवाए थे, कोन आइसक्रीम, और इसमें से एक बटर स्कॉच आइसक्रीम था यमो ब्रांड का। नॉर्मली खा रहा था तो आइसक्रीम के बीच में पहुंचने के बाद मुझे एक बड़ा सा पीस मेरे मुंह में आ गया। तो मुझे लगा कि कभी कभी आइसक्रीम में एक बड़ा सा कोई नट रहता है या ऐसे चॉकलेट का पीस रहता है, तो लकीली मैंने उसको निकल नहीं लिया। तो मैंने निकाला तो मुझे लगा कि पहले कुछ तो भी कार्टिलेज जैसा लग रहा था, तो मैंने देखा कि मे बी किसी ऐसी चिकन का कुछ तो कार्टिलेज का पीस नहीं है। बट जब मैंने अच्छे से देखा उसको, मुझे एक नाखून दिखा उस पे और नीचे का ऐसे फिंगरप्रिंट के निशान भी दिख रहे थे मुझे, और वो ऐसे थंब का एक पीस लग रहा था। एक मैंने वो पैकेट पे देखा, एक मैंने पहले का था वो, और एक मैंने वो आइसक्रीम में रहा, फिर मेरे मुंह में चला गया। वो जो बिगर पिक्चर है कि वो जो आइसक्रीम का बैच है उसमें कितने लोगों के पास गया रहेगा, वो ब्लड जो रहेगा वो 7% का, वो कितने आइसक्रीम में मिक्स हो गए। हमने कंप्लेंट दर्ज की है और वो जो पार्ट है वो हमने सीज किया है और वो सीज किया हुआ पार्ट आज हम लोग फॉरेंसिक को भेज रहे हैं। ट्रेल को लेकर के कुछ अब तक आइडेंटिफाई हुआ, पुलिस किस तरीके से उसको ट्रेल फाइंड आउट? वो तहकीकात अभी जारी है कि हमने कि वो जो आइसक्रीम है वह कहाँ से आया, कहाँ मैन्युफैक्चर हुआ, उसके पीछे कौन है, इसकी अभी तलाश जारी है। आगे बढ़ने से पहले जरा बैठे बैठे अगर आप हमें देख रहे हैं तो थोड़ी देर के लिए कल्पना कीजिए कि आप कोई आइसक्रीम खा रहे हैं, कोई सूप पी रहे हैं, कोई खाना खा रहे हैं, आपने बिरयानी ऑर्डर की है, कुछ भी, और उसमें से आपको एक इंसान की कटी हुई उंगली मिल जाए और वो आपके मुंह में भी आ जाए। क्या करेंगे आप? आपकी स्थिति कैसी होगी? और सोचिए, अब ये भी हो चुका। खाने पीने का जो सामान ऑनलाइन आता है उसमें मरी हुई छिपकली, कीड़े मकोड़े, कांच के टुकड़े, कंकड़ या कॉकरोच और कई बार बाल मिल जाते हैं। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है जब ऑनलाइन मंगाई गई आइसक्रीम में इस तरह से किसी इंसान की कटी हुई उंगली निकली है और पुलिस को आशंका है कि इसके पीछे कोई बहुत बड़ी घटना हो सकती है। लेकिन हम आपसे आज यही कहेंगे कि जब से ऑनलाइन फूड डिलीवरी का ये सिस्टम आया है हमारे देश में, तब से हमारे देश में ऐसी घटनाएं बहुत बढ़ गई हैं। इसलिए अगर आप भी ऑनलाइन फूड ऑर्डर करते हैं तो आपको बहुत सावधान हो जाना चाहिए। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत में हर दिन अलग अलग फूड डिलीवरी ऐप्स पर
30 लाख से ज्यादा ऑनलाइन फूड ऑर्डर्स आते हैं, 30 लाख हर रोज। और ये इंडस्ट्री 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की हो चुकी है। और एक सर्वे के मुताबिक दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और पटना जैसे शहरों में ज्यादातर परिवार अब हर हफ्ते कम से कम एक बार ऑनलाइन फूड जरूर ऑर्डर करते हैं। लेकिन हमारे देश में ऑनलाइन फूड को लेकर शिकायतें भी बहुत होती हैं। एक कड़वा सच यह है कि हमारे देश में फूड सेफ्टी को सुनिश्चित करने के लिए कोई ठोस व्यवस्था नहीं है। और इस बात को आप आज एक और खबर से भी समझ सकते हैं। दूसरी खबर है गुजरात के वडोदरा से, जहां एक रेस्टोरेंट में सूप पीते वक्त एक व्यक्ति की तबीयत खराब हो गई, क्योंकि इस सूप में एक मरी हुई छिपकली थी। जिसके बाद इस रेस्टोरेंट के मालिक के खिलाफ पुलिस में शिकायत की गई। और अब इस घटना का वीडियो अब मैं आपको दिखाने वाला हूं, ये देखिए। ये सब क्या है? ये अभी हम वडोदरा हाईवे पे, क्या नाम है इस होटल का? सर्वोत्तम। ये आपके इसमें सूप में मछली मिली है, वो क्या है? ये छिपकली है ये। अच्छा, ये देखिए, ये छिपकली का बच्चा सूप में मिला हुआ है, ये दिख रहा है ये। और ये यहाँ के क्या नाम है आपका? रेस्टोरेंट मैनेजर आबिद भाई। सूप में अब देखिए समस्या क्या है। हमारे देश में फूड सेफ्टी को लेकर ऐसी व्यवस्था है कि कोई भी आपका कैसा भी खाना आपको दे सकता है और ऐसे मामलों में कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती। मैं आपको बताता हूं, आज आप जब बाहर खाना खाने के लिए जाते हैं, मान लीजिए आप पटरी पर किसी रेहड़ी पर जाते हैं, वो व्यक्ति कैसे भी गंदे तेल में या किसी भी प्रकार के घटिया रॉ मटेरियल से खाना बनाकर आपको दे सकता है। कोई सुनवाई नहीं है, उस पर कोई रोक नहीं है। आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहां पर भी आपको घटिया खाना मिल सकता है, जैसा कि इन साहब के साथ हुआ। कोई सुनवाई नहीं है जब तक कि आप पुलिस में ना जाएं, और उस पर भी कोई आगे चलकर कुछ होने वाला है नहीं। आपको याद होगा, कुछ दिन पहले पटियाला में एक 10 साल की लड़की ने अपने बर्थडे पर ऑनलाइन डिलीवरी ऐप से एक केक ऑर्डर किया था। ये वो 10 साल की बच्ची है, और इस केक को खाने के बाद बच्ची की तबीयत खराब हुई और उसकी मृत्यु हो गई, क्योंकि इस केक में कुछ खराबी थी। और जिस फूड डिलीवरी ऐप से ये केक ऑर्डर किया गया, उसे यह भी नहीं पता था असल में कि ये केक कहां से आ रहा है। तो बहुत बार आपको फूड डिलीवरी ऐप्स पर नाम वेंडर का पता चल जाता है कि आपने कहां से ऑर्डर किया है, लेकिन वो जो वेंडर होते हैं वो आगे इसी ऑर्डर को थर्ड पार्टी को दे देते हैं। जैसा इस आइसक्रीम के मामले में भी देखिए, जब आइसक्रीम वाला फंसा तो उसने क्या कहा कि हमने तो किसी थर्ड पार्टी को ये आइसक्रीम बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है और उसकी फैक्ट्री में ऐसा हुआ होगा। और ऑनलाइन जो एप्स हैं ये भी बहुत बार यही करते हैं। और आपने एक तस्वीर देखी, एक रेस्टोरेंट का नाम आ रहा है, उसमें अच्छी तस्वीर लगी हुई है खाने की, और आपने वहां से ऑर्डर कर दिया। आपको यह पता भी नहीं होगा कि ऐसा रेस्टोरेंट कहीं है भी या नहीं, या वो रेस्टोरेंट भी फर्जी नाम से चल रहा है, या फिर जब आपका ऑर्डर आया तो हो सकता है वो रेस्टोरेंट उस ऑर्डर को किसी और थर्ड पार्टी को देता हो और वहां से आपके घर में खाना आ रहा हो। इसलिए आपको बहुत ज्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है। फूड सेफ्टी नाम की हमारे देश में कोई चीज है ही नहीं। लोग हर रोज सैकड़ों हजारों लोग बाहर खाना खाने के बाद बीमार होते हैं, अस्पतालों में भर्ती होना पड़ता है, लेकिन हमारे देश में कोई ऐसी सिस्टम नहीं है कि इस तरह का जो घटिया क्वालिटी का खाना लोग बेचते हैं उन पर कभी कोई कार्रवाई हो सके। और ये सारी की सारी जो इंडस्ट्री है ये असल में रेगुलेटेड है ही नहीं। खास तौर पर आप बाजारों में, बस अड्डे पर, रेलवे स्टेशन पर जो खाना खाते हैं, उस खाने में कौन सा सामान डाला गया है, कौन सा तेल डाला गया है, कौन सा आलू डाला गया है, उस समोसे को जो आप खा रहे हैं उसमें कैसा तेल है, कैसा आलू है, कैसा मसाला है, आपको कुछ नहीं पता। और यहीं से लोग पैसा कमाने के लिए आपकी सेहत से खिलवाड़ कर रहे हैं। भारत में फूड सेफ्टी के लिए फूड रेगुलेटर एजेंसी है जो इसको रेगुलेट करती है, और FSSAI जैसी संस्थाएं हैं, उपभोक्ता मंत्रालय है, उपभोक्ता अदालतें हैं, और पुलिस के पास भी अधिकार है कि वो खाने पीने के मामले में लोगों की जान की सुरक्षा को देखते हुए कड़े कदम उठा सकती है। लेकिन इसके बावजूद पूरी दुनिया में फूड सेफ्टी के मामले में भारत की रैंक सबसे खराब है। और सच्चाई यह है कि हमारे देश में आपको कोई भी
कुछ भी खिलाकर बड़े आराम से बच सकता है, आपको घटिया खाना खिला सकता है खुद पैसा कमाने के लिए। इसलिए आपको बहुत सावधान रहना होगा। 2-3 चीजें हैं आपको बताना चाहेंगे कि अगर आपके साथ ऐसी कोई घटना होती है तो आप उसके खिलाफ कैसे शिकायत कर सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा। आप फूड रेगुलेटरी पोर्टल के हेल्पलाइन नंबर 1800-1121-00 पर कॉल करके इसकी शिकायत कर सकते हैं। इसके अलावा FSSAI को ऑनलाइन शिकायत भेज सकते हैं। आप पुलिस में भी इसकी शिकायत दर्ज करा सकते हैं और आप चाहें तो भारत सरकार के उपभोक्ता मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर भी अपनी शिकायत भेज सकते हैं। और भारत सरकार ने ऐसे मामलों में शिकायत दर्ज कराने के लिए अब एक अलग से एक ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है फूड सेफ्टी कनेक्ट। इस ऐप पर अगर आप शिकायत करते हैं तो पुलिस से लेकर सारी संस्थाओं के लिए उस मामले में कदम उठाना अनिवार्य हो जाता है। तो आप इस ऐप के बारे में भी सोचिए, लेकिन आपको हम ये बताना चाहेंगे इससे आप बच कैसे सकते हैं। पहली बात तो यह है जो शायद आप कर ना सकें, ऑनलाइन फूड जो है वो कम से कम ऑर्डर कीजिए। कोशिश कीजिए कि आप अपने घर में बना खाना खाएं। अगर खाना आपके घर में बना होता है, आपकी अपने रसोई में बना होता है, तो आपको पता होता है कि किस तरह का सामान उसमें इस्तेमाल हो रहा है, किस तरह की सफाई बरती जा रही है, किस तरह का घी तेल इस्तेमाल हो रहा है। यानी आपका पूरा कंट्रोल रहता है और आप अपने घर में कोई भी जो भी आपको खाना खाना है वो शुद्ध खाना बना के खा सकते हैं या बनवा कर खा सकते हैं। लेकिन जो लोग खाना बनाना नहीं जानते, जिनकी कोई ना कोई मजबूरी है, उन लोगों को यह करना चाहिए कि सिर्फ जो अच्छे आउटलेट्स हैं, जो बड़ी कंपनियां हैं, जो भरोसेमंद कंपनियां हैं, वहीं से खाना ऑर्डर कीजिए। और जब आपका ऑनलाइन ऑर्डर आपके पास आता है तो उस खाने को खाने से पहले बहुत ध्यान से आपको चेक करना चाहिए कि उस खाने में क्या है, और चेक करने के बाद ही आपको वो खाना खाना चाहिए।